सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। आप सावधान हो जाइए क्योंकि कोई आपके मोबाइल की सारी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर रहा है। आपकी पर्सनल फोटो, वीडियोस और बैंक की सारी डिटेल आपकी छोटी सी लापरवाही से वो चुरा रहा है और गलत इस्तेमाल कर रहा है उसका। आपकी जिंदगी को ही मान लो हैक किया जा रहा है। दौसा में एक युवक इसका शिकार भी हुआ और मामा के करोड़ों रुपए चले गए। इसके साथ ही आपको आज बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार के आते ही कैसे पुलिस की कार्यशैली बदल गई है। अपराधी घुटनों पर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। खबर में दम है। आपका डेटा मतलब आपकी जानकारी कितनी सुरक्षित है यह आप भी नहीं जानते। आपकी एक छोटी सी गलती या लापरवाही पर्सनल डेटा को लीक कर देगी और हर वो पर्सनल फोटो, वीडियो, बैंक खाते की जानकारी यूं ही चली जाएगी। आपका पासवर्ड तक, जो आप सोचते हैं ना कि ऐसा पासवर्ड हमने बनाया है जो कोई पता भी नहीं लगा सकता, लेकिन असल में पासवर्ड तक हैक कर लिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में, आपके ही मोबाइल से आपकी सारी जानकारी किसी और के पास चली जाएगी। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। कितना सुरक्षित है आपका पर्सनल डेटा? फोटो, वीडियो और बैंक खातों की जानकारी। इंटरनेशनल साइबर ठग सब कर लेते हैं हैक। सावधान अगर करते हैं लापरवाही से काम। जी हां, वर्चुअल दुनिया में अनजान खतरे आपके चारों ओर मंडराते रहते हैं। हैकर्स आपकी करेंसी चुराना चाहते हैं, जिसका जरिया बनता है डेटा। सरकार और एजेंसियां तकरीबन रोजाना एडवाइजरी जारी करती रहती हैं, लेकिन उन पर ध्यान तभी जाता है जब आप हैकर्स का शिकार बन चुके होते हैं। राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने जैसे ही मुखबिर की सूचना मिली, साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में बिल्कुल देरी नहीं की। जब साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया तब पुलिस इन्हें हल्के में ले रही थी, लेकिन जब इनके कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल को खंगाला गया तो पुलिस के अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इनके कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर मिला 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के क्रेडिट, डेबिट कार्ड का वो डेटा जिसके माध्यम से वो लगातार साइबर ठगी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जरा गौर से देखिए इन युवकों को। सीधे सादे से दिखने वाले इन युवकों की शक्लों पर नहीं जाना है, बल्कि इनका दिमाग इतना तेज है कि इन्होंने देश भर में रहकर सैकड़ों विदेशियों से ऑनलाइन फ्रॉड किया है। वैसे चारों शातिर 12वीं फेल हैं, लेकिन इनके कारनामों ने पुलिस प्रशासन का दिमाग हिला डाला। ये चारों साइबर ठग अभिषेक, रोहित, गौतम और राहुल मिलकर सबसे पहले इंटरनेट पर ठगी के तौर तरीकों के वीडियो देखते थे और वहीं से ठगी करना सीखा। बिहार या फिर तेलंगाना, जामताड़ा के साइबर ठगों से हैकिंग सीखी और फिर शातिर ऑनलाइन ठगी के मास्टरमाइंड बन गए। पुलिस ने जब शातिरों से मिले कंप्यूटर और लैपटॉप की जांच की तो 12वीं फेल इंटरनेशनल खिलाड़ी देखिए 12 करोड़ लोगों का डेबिट और क्रेडिट कार्ड डाटा, 2 करोड़ लोगों के सोशल मीडिया के यूजर नेम, पासवर्ड, लाखों करोड़ों के बैंक खातों के ट्रांजैक्शन मिले। क्रेडिट कार्ड से हैक रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में लगाते थे, क्रिप्टो करेंसी की ब्लैक मनी को वाइट करते थे। बहुत सारे इनके पास हमको डेटा मिला है, आधार कार्ड का डेटा मिला है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का डेटा मिला है,
इनके लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले हैं इनके अकाउंट में। ये जिस क्रेडिट कार्ड से हैक करते थे उन पैसे को ये क्रिप्टो करेंसीज में लगाते थे और फिर इस क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा लगा हुआ था उसको किस तरह से वाइट करना है, ये पूरा इनका एक नेटवर्क बना हुआ था जिसको ये कर रहे थे। जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करके इन चारों अंतर्राष्ट्रीय ठगों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये जानकारी के दौरान सामने आया कि ये लोग भले ही 12वीं फेल हैं मगर तकनीक के इतने महत्वपूर्ण जानकार हैं कि पुलिस को भी छका रहे थे और अपनी एप्लीकेशंस के माध्यम से, ऑनलाइन अलग अलग पोर्टल्स के माध्यम से अपनी लोकेशन को हाइड कर रहे थे। हमें इनके पास से बहुत कुछ मिला है, काफ़ी सर्वर्स मिले हैं इनके कंप्यूटर्स हम अभी टेक्निकल हेल्प से इनके एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स अलग अलग नामों के अलग अलग डेटा हमें मिला है जिससे ये साफ पता चलता है कि ये इलीगल काम कर रहे थे और ये इनके क्रेडिट कार्ड्स नहीं, बहुत अलग अलग डेटा के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे थे, अलग अलग कस्टमर्स नेम थे इनके पास और जिसको ये महंगे सामान मंगाते हैं और फिर उन महंगे सामानों को आगे बेचते हैं। इनके पास बहुत सारे नेटफ्लिक्स अकाउंट्स हैं मान लीजिए, या इस तरह के अकाउंट्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स हैं जिससे महंगी महंगी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं और फिर आगे उन मूवीज़ को सस्ते दामों में या महंगे दामों में बेच रहे हैं। तस्वीरों में नजर आने वाले चारों युवक अभी बालिग ही हुए थे कि आलीशान जिंदगी की तलाश में कक्षा 12 में फेल हो गए। अब फेल होने के बाद पैसे कमाने की चाहत में इन चारों ने 12वीं फेल युवकों ने ठगी का रास्ता अपनी जिंदगी को रोशन करने के लिए चुना। ये चारों साइबर ठग किस तरह से वारदात को अंजाम देते थे ये भी आपको समझाते हैं। सर्च वेबसाइट पर सिस्टम खराब होने पर मदद के लिए नंबर जारी करते हैं। मदद के लिए कॉल आने पर सिस्टम को रिमोट मोड पर लेकर हैक करते थे। इसके बाद ट्रांजैक्शन के समय उपभोक्ता का बैंक डिटेल क्लोन करते थे। डार्क वेब सर्वर की मदद से भी विदेशी बैंकों का डेटा हैक कर रहे थे। डेटा मिलने के बाद बैंक डिटेल की मदद से सारा पैसा निकाल लेते थे। में दरअसल होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र है, मैं स्पेशली फॉरेन के कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है या टेक्निकल इशू होता है, वो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं जो कि हम कॉल सेंटर बोलते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं ये पहले गूगल पे लिस्टिंग करके अपना नंबर सबसे ऊपर लाते हैं और उसको माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही उसको शो करते हैं और जब भी कोई यूज़र उनको कॉल करता है तो पहले तो उसको डराते हैं कि आपके सिस्टम में ज़्यूज़ वायरस है या कुछ भी इस तरह के वायरस हैं और उसका सिस्टम स्पेशली रिमोटली पहले एक्सेस करते हैं। उनको ये कहते हैं कि आपका सिस्टम हमें रिमोटली दीजिए ताकि हम एक्सेस कर पाएँ आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो भी सिस्टम होता है उसमें ये इस तरह की कंडीशन उनको शो करते हैं यूज़र को कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आपके सिस्टम में ज़्यूज़ वायरस है। फिर ज़्यूज़ वायरस के बारे में गूगल पे उसको पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि सर आप इसके लिए आपको हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही कम पेमेंट लेते हैं, जैसे किसी यूज़र से $10 ले लिया, $50 ले लिया, $100 तक का पेमेंट लेते हैं। तो यूज़र जब भी पेमेंट करता है वो अपने इनके वेब पेज पे करता है। जैसे ही यूज़र डिटेल डालता है तो सारी डिटेल्स इनके पास आ जाती हैं और फिर उससे ये क्लोन कार्ड्स वगैरह बनाकर उनके अकाउंट को खाली करते हुए ये उसमें पैसा निकालते हैं और क्रिप्टो करेंसी में उसको ये इन्वेस्ट करते हैं। बहरहाल इन साइबर ठगों ने अधिकतर ठगी की वारदातें विदेशी लोगों के साथ ही की हैं। भारत में किसी के साथ ठगी का कोई वारदात सामने नहीं आई है, लेकिन भारतीयों के आधार कार्ड डेटा इन बदमाशों ने हैक किया था। राजस्थान पुलिस ने इन्हें धर दबोच लिया। वहीं पुलिस आरोपियों के बैंक खाते सहित अन्य जानकारियां खंगालकर ठगी के तरीके और ठगी के कुल रकम पता करने में जुटी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा मतलब किसी हैकर के पास में है और तो आप सबसे पहले आप ये करें, जितने भी आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या आपके बैंक के जो भी अकाउंट है, आप उनके पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड जब भी आप डालें तो कभी भी अपना मोबाइल नंबर ना डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ या किसी फैमिली मेम्बर का आप नाम ना डालें। सपोज़ आपको पासवर्ड डालना है इंडिया, तो आप इस तरह से डालें, आई हमेशा कैपिटल में हो, ND को आप स्मॉल में ले सकते हैं, देन आई की जगह आप एक्सक्लेमेटरी साइन और ए की जगह @ का आप साइन ले सकते हैं, जो कि अल्फा न्यूमेरिक आता है। इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरह के आप पासवर्ड डालेंगे तो कभी भी कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा और आपका जो अकाउंट, जो भी आपके अकाउंट्स है, वो हमेशा सिक्योर रहेंगे। आरोपियों में 3 आरोपी भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, जबकि 1 आरोपी पटना का रहने वाला है। फिलहाल तमाम आरोपियों से पूछताछ करने के साथ साथ इनके बैंक अकाउंट और तमाम मिले सबूतों को
पुलिस खंगाल रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। ऑनलाइन गेम ने एक परिवार को बर्बाद करके रख दिया। भांजे ने ऑनलाइन गेम में मामा के लाखों रुपए लगा दिए, दांव पर लगा दिए, और इस बात की मामा को भनक भी नहीं लगी। कलयुगी भांजे ने मामा को भी ठग लिया, और भांजे की इस करतूत पर यह रिपोर्ट देखिए और इससे सबक भी लीजिए। तो निकला लिए हमसे खाता खाली हो गया, मतलब 22 तक के लगभग 72 लाख के लगभग मैंने राशि निकाल ली चारों माह। ऑनलाइन गेम ने किया बर्बाद। भांजे ने मामा को ठगा। ठगों से आप भी रहे सतर्क। ऑनलाइन गेम के विषय में तो आपने खूब सुना ही होगा, लेकिन इस ऑनलाइन गेम की लत ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आपको तस्वीर में कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई हाई फाई लोग नहीं हैं, गांव के भोले भाले किसान हैं, जिनके साथ इनके ही भांजे ने धोखा कर दिया। मामा को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनके अपने भांजे ने उनके साथ ऐसा कर दिया। माँ के वजह हमारे एटीएम से सुराग ले गया, वो एटीएम से उसने पैसे निकलाए हमने। हमारे बच्चे की शादी थी इसलिए हम देखने गया था। आप चारों लोग मजदूरी करते हैं? चारों आप भाई मजदूरी करते। नंबर से हमने खाता चेक कराया था, हमारा 4 रुपये का खाता साफ मिला। तो कितना पैसा होगा चारों का? चारों का पैसा हमारे 72,50,000 रुपए थे। इन पीड़ित लोगों का दुख आपने सुना है, जिनके साथ ठगी हुई है। पीड़ित किसान ने बताया कि दौसा के धनावड़ गांव के रहने वाले 4 भाइयों की जमीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अधिग्रहण हुई थी। 2019 में चारों भाइयों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला। करीब 73 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा थी, जिनमें से 72 लाख रुपए मामा और 2.5 लाख रुपए मामा की लड़की के खाते से धोखाधड़ी करके निकाल लिए। भांजे ने मामा के एटीएम चुराकर और अपने मोबाइल में फोन पे चलाकर ये ठगी की। 3 साल में उसने 4 खातों से 75 लाख रुपए निकाल लिए। मामाओं के 72 लाख रुपए समेत कुल 1 करोड़ 91 लाख रुपए वो ऑनलाइन विंडो गेम में हार गए। अगर बेटी की शादी नहीं होती तो भांजे की करतूत का मामा को शायद कभी पता नहीं चलता। एक मामा जब अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे निकलवाने बैंक गया तो पता चला कि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। उनका भांजा जो पढ़ा लिखा था, ये लोग कम पढ़े लिखे थे, उनका भांजा उनसे एटीएम ले गया चुपके से, उनको मामाओं को पता नहीं चला, और उन में से धीरे धीरे एटीएम फोन पे से सारे पैसे निकाल लिए। ऑनलाइन गेम की आदत ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। इन पीड़ित किसान का दर्द अब कौन समझेगा, जिन्होंने अपनी जमीन भी गंवा दी और पैसे भी। लेकिन इन सब के बीच भांजे का धोखा तो है ही, लेकिन ऑनलाइन गेम की लत आपके परिवार के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आप भी सावधान रहिएगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। जिसने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर रखा था। पूर्व मंत्री समेत कई बड़े अफसरों पर घोटाले का आरोप है। बीजेपी की सरकार आते ही उस महाघोटाले में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, और अब किस किस का नाम सामने आने वाला है, इसके लिए सबकी सांसें अटकी हुई हैं। जीवन देने वाले मिशन में ही फर्जीवाड़ा। मंत्री से लेकर अफसर तक में बंदरवाल। कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। महाभ्रष्टाचार में अभी कितने किरदार? जी हां, कांग्रेस सरकार में हुए सबसे बड़े भ्रष्टाचार में घोटाले पर घोटाला हुआ है। मंत्री से लेकर अफसर ही नहीं,
छोटे छोटे कर्मचारियों, ठेकेदारों तक ने इस योजना को नहीं छोड़ा और सबसे बड़ा बंदरबाट किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के कामों के भुगतान में भी भ्रष्टाचार हुआ है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कामों के भुगतान में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का ही खुलेआम उल्लंघन कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जल जीवन मिशन योजना के हजारों करोड़ रुपए के कामों की ना तो गुणवत्ता देखी गई थी और न ही भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी। RITES संस्था ने जलदाय विभाग मुख्यालय नोटिस भेजकर योजना की पूरी रिपोर्ट मांगी और फिर महाघोटाले में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सबसे पहले अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र सोनी को निलंबित किया गया। ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को नियमों के खिलाफ लाभ पहुंचाया गया था। कंपनी को नियमों के खिलाफ करोड़ों की बैंक गारंटी दी गई थी। और इसी के साथ खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।